हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। कैसा चल रहा है आजकल आप सबका काम? और जैसा कि अभी लगन सीजन स्टार्ट है तो काम तो सभी का बढ़िया चल रहा होगा और आप लोगों की दुआओं से और भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी काम बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस टाइम, बस वीडियो किसी तरह शूट करके एडिट कर लेते हैं, कभी रात में कभी दोपहर में, जैसे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से आप लोग लिए एक वीडियो जरूर शूट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पे अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक वीडियो डेली ही अपलोड करती हूँ, लॉन्ग एंड 1 से 2-3 जो भी हो पाता है मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करने का पूरा ट्राई करती हूँ। और बताइए आजकल आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? मेरा तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग भी अगर चाहें तो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत जो भी है आप लोग मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे इस काम से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। अगर कमेंट में देने वाला होगा तो कमेंट में दूंगी, वरना फिर मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को रिप्लाई जरूर से जरूर दूंगी। आप लोग जो भी जानना चाहेंगे मैं आप सबको जरूर बताऊंगी। जैसा कि आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का टॉपिक ये है, मतलब लोग कहते हैं कि सिलाई तो मैंने सीख ली लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं मेरे पास, या फिर मैंने शॉप खोल ली है लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, मेरे पास काम नहीं आता है, मैं काम कैसे करूं? तो आज इसी के बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूं। एक साथ किसी के पास भी काम नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने जब सिलाई सीखी थी तो सीखते ही बस मेरे पास काम आने लगा था, तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो वही आज मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और कुछ टिप्स आप लोग को दूंगी जिससे आप लोग के पास काम आएगा और आप लोग भी अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वही मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिलाई सीख ली है लेकिन हमारे पास काम नहीं आता। मुझे सिलाई आती है लेकिन काम नहीं आता, बुटीक ओपन कर लिया लेकिन काम नहीं आता। टॉपिक सारे ही एक हैं, तो उसी सब टॉपिक का आंसर आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज ये है कि काम अगर आपके पास नहीं आता तो आप काम के पास जाइए, क्योंकि काम आपको चाहिए ना, काम को आप नहीं चाहिए, आपको काम चाहिए। तो अगर काम आपके पास नहीं आता तो आप काम के पास जाइए। तो मैंने बताया जैसे कि स्टार्टिंग में आप क्या करिए, अगर आपने बुटीक ओपन कर लिया है तो तब तो काम आएगा ही आएगा। अगर आपने बुटीक ओपन किया है और आप अच्छा काम करते हैं तो हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट, एक तो मतलब जैसे महंगा कपड़ा लिया तो उस पर लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, वो रेगुलर जहाँ सिलवाते हैं उनको ट्रस्ट रहता है कि नहीं वो मेरा अच्छा सिलेंगे, तो डायरेक्ट वहीं चले जाते हैं। और अगर सिलाई का रेट भी आप एक ही रखेंगे, जैसे कि जो वो पहले से सिलवा रहे हैं, जो पुराने टेलर्स हैं वो भी वही रेट ले रहे हैं, वही रेट आप भी ले रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि मुझे पैसा तो वही देना है, तो चलो मैं वहीं चलती हूँ, उसमें मेरा कुछ खराब होने का चांस नहीं रहेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर आपने बुटीक ओपन किया है तो आप ट्राई करिए कि आप अपने एरिया के जो बुटीक हैं उन पे विजिट करिए और उनका रेट देखिए। अगर मतलब पहले आप सिलवाते रहे होंगे या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में, या जैसे कि आप सिलने लगे हैं तो आप लोगों ने प्रेजेंट में सिलवाना बाहर से बंद कर दिया होगा, तो आप लोग को रेट का आइडिया नहीं होगा, या फिर आइडिया है तो आप क्या करते हैं कि जैसे कोई 10 सालों से बुटीक ओपन कर रखा, कोई 4 साल से ओपन कर रखा, कोई मेन मार्केट में ओपन कर रखा, तो आप लोग क्या करते हैं बुटीक खोलते हैं और फटाक से वही सेम रेट आप अपने बुटीक पे रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो अस्तर वाले सिंपल ब्लाउज का 200 रुपए ले रहे हैं, तो आपके यहाँ अगर कोई आता है तो आप फटाक से बोल देते हैं कि कोई आपसे रेट पूछेगा तो आप फटाक से बोल देंगे 200 रुपए लेंगे हम। तो ये यहीं पे आप सबसे पहली गलती कर देते हैं, क्योंकि अभी देखिए वो उतने सालों से वहां पे बैठे हैं, उनका काम वहां पे जम गया, तो वो 200 के 220 250 मांगेंगे, तब भी उनका काम जिसको पसंद आता है ना वो आंख बंद करके उनको दे देगा। लेकिन आप अगर वही रेट मांगेंगे जो वो मांग रहे हैं, हो सकता है काम आप उनसे भी बेहतर करके दे, लेकिन अगर आप वही रेट मांगेंगे और स्टार्टिंग की है आपने तो मतलब आपके पास कस्टमर जल्दी नहीं आएंगे। इसीलिए मेरा कहना यह है कि काम आपके पास नहीं आता है तो आप काम के पास जाइए। काम ऐसी, जिसको काम करने की लगन है या काम करने की चाहत है तो काम तो मिलना ही मिलना है। और फिर आपने सीख भी लिया है, आपको आता भी है, तो आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो सबसे पहला चीज ये है कि अगर आपने बुटीक ओपन कर लिया है तो आप अपने एरिया के बुटीक से हर चीज में कोशिश करिए कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट 6 मंथ तक जितना भी हैवी कपड़ा होता है, हैवी मतलब रेंज में होता है, आप ट्राई करिएगा कि 50 रुपीज पर में आप कम करके रखिए। तो इसमें क्या होता है, आज
आजकल लोगों को ना 10 रुपए का भी इतना वो होता है कि अगर किसी ने 10 रुपए कम कर दिए तो लोग भागे हुए, खिंचे हुए, दौड़े हुए वहीं चले जाते हैं कि चलो उसने 10 रुपए कम लिया, वो 10 रुपए कम लेती है, मैं तो वहीं जाऊंगी। भले ही आजकल के समय में 10 रुपए में कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों की मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि काम आप भले ही उनको जो 200 का दे रहे हैं उनसे अच्छा आप काम करके दें, लेकिन अगर आपने 200 के 200 मांग लिए तो वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको रेट कम रखना है। जैसे कि वहाँ पे अस्तर वाला ब्लाउज है, उसका अब मुझे तो नहीं पता आपके एरिया में क्या रेट है, लेकिन आप जैसा भी आपके एरिया में जो भी रेट हो, तो जैसे अगर आपने बुटीक ओपन किया है तो जो बुटीक वाले रेट लेते हैं उनसे आपको 50 रुपए कम लेना है। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज़ 50 रुपए कम ले लीजिए, लेकिन किसी किसी चीज़ों में मैं कहती हूँ, और नहीं तो एटलीस्ट 30 रुपीज़ तो आपको लेस करने ही करने हैं। अगर आप 50 कर सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा शॉप का रेंट वगैरह नहीं है, 50 कर सकते हैं, तो मेरा कहना यही है कि आप 50 रुपीज़ कम करिए। जैसे कि अस्तर वाले ब्लाउज का 200 बाई चांस आपके यहाँ का रेट है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल मैं बता रही हूँ, अगर बाई चांस आपके यहाँ अस्तर वाले ब्लाउज का 200 रुपीज़ है तो आप क्या करिए, आप 150 रखिए। आप स्टार्टिंग के 6 मंथ आप मेरी बात मान के देखिए, आप बाद में ना 200 की जगह अगर आप 250 भी मांगेंगे और आपने काम अच्छा करके दिया है तो लोग आपको खुशी से दे के जाएंगे और काम की आपके पास लाइन लग जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना ही होगा, क्योंकि ऐसा सबको करना पड़ता है और एक टाइम पे मैंने भी किया था। तो आप 200 की जगह 150 रखिए। और अगर जैसे कि पैडेड ब्लाउज हो गया, उनका 300 या 350 जो भी आपके यहाँ का रेट है, आप उसमें भी 50 रुपए लेस कर दीजिए। देखिए, आपके सामान का सारा पैसा निकल आएगा। अगर आपकी शॉप रेंट की है तो आपका रेंट भी निकल आएगा। मैं इतना भी लेस नहीं करूँ, हाँ आपको थोड़ा सा कम बचेगा, लेकिन काम आपके पास आना तभी स्टार्ट होगा। और जब काम एक बार आना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार आपके कस्टमर बन जाएंगे, कस्टमर को आपका काम पसंद आने लगेगा, तो फिर आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। फिर आप उसमें आप मतलब ऐड कर सकते हैं, जितना आपको बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। जितना का मतलब है एक रीजनेबल प्राइस जो आपके एरिया में चल रहा हो तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही ऐसा कर देंगे कि नहीं वो 200 ले रहे हैं तो मैं 200, जैसे ब्लाउज का वो 200 ले रहे हैं सिंपल का, तो आप 150 ले लीजिए। वो सूट का 200 ले रहे हैं, 250 ले रहे हैं, 250 बाई चांस ले रहे हैं तो आप 200 ले लीजिए। वो 200 ले रहे हैं तो आप 150 ले लीजिए। इसी तरह करके आप कर लीजिए। जैसे कि कॉटन ब्लाउज का अगर वो 100 ले रहे हैं तो आप 80 कर दीजिए। अगर वो 80 ले रहे हैं तो आप 60 या 70, जो भी आपसे मतलब मैंने बताया ना, आपका जैसा किराया हो कि मतलब आपका रेंट निकल आए, आपका सामान निकल आए, और आपकी मतलब मशीन पे बैठने की जो आपकी एक नॉर्मल सैलरी जो जिसमें कह सकते हैं कि नुकसान ना हो, आपका उतना निकल आए, तो उस हिसाब से आप रेट रखिए। धीरे धीरे आपके कस्टमर बन जाएंगे। और काम में आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, काम आप बहुत अच्छा दीजिए। आप 2 ब्लाउज कम सिलिए, लेकिन स्टार्टिंग में फिनिशिंग में प्रॉपर ध्यान रखिए। काज बटन आप करते हैं हमेशा बहुत अच्छे से करके दीजिए। अगर आप बाहर से करवाते हैं तो उनको 2 रुपए ज्यादा दे के करवाइए, या फिर किसी अच्छे लोगों से करवाइए। पहले उनसे एक आधा ब्लाउज आप करवा के देखिए, अगर वो अच्छा करते हैं तभी उनसे करवाइए। ये नहीं कि ज्यादा ब्लाउज बनाने के चक्कर में स्पीड में मोटे धागे से काज बना दिया, या फिर दूर दूर बना दिया, या फिर हुक अच्छे से डाई नहीं किया। तो ये सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ध्यान रखिए। और आप हो सके तो इंटरलॉक, अगर इंटरलॉक मशीन है तो आप कपड़े को इंटरलॉक करके दीजिए, कपड़ों पे प्रेस करके दीजिए। इन सब छोटी छोटी चीजों से आपके कस्टमर बन जाएंगे। और अगर जैसे किसी ने सिंपल ब्लाउज ही आपको दिया है सिलने के लिए, उसमें थोड़ा सा डिटेल लेस वेस आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। बहुत महंगी लेसेस नहीं आती हैं, आप 1-2 बंडल ला के रख लीजिए। जैसे गोल्डन कलर, सिल्वर कलर इस टाइम ट्रेंड में है, तो ला के रख लीजिए। आप किसी में जैसे कोई इंटरेस्ट है लगाने में तो आप लगा दीजिए, डोरी अपने पास से लगा दीजिए। इसी तरीके के काम आप करिए। अगर आप घर पे सिल रही हैं तो फिर भी वही है कि जो आपके आसपास के लोग लेते हैं उससे आप 10-20 रुपए कम करके ले लीजिए। आप इस तरह काम करिए, मेरी बात मानिए। इस तरह आप अगर 6 महीने करेंगे, काम अपना अच्छा करके दीजिएगा, फिनिशिंग अच्छी दीजिएगा, आपके पास कस्टमर जरूर आएंगे। और जब आपके कस्टमर बन जाएंगे, आप अपना रेट अपने एरिया के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, तो आपके कस्टमर कहीं वापस नहीं जाने वाले हैं, अगर आपकी फिटिंग अच्छी है तो। और मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो, जरा से भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।